पाल की रविदास बैठो आए, सच स्वामी मिलन को अनंत कहो न जाए। बाबा दास गुरु सरवनदास हरि दास गुरु जोए, सो हमरे रक्षा करें विघन न लागे कोय। धन धन सतगुरु गरीबदास बंधुन सुवताम, चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत श्रोमणी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी संगत को किस तरह समझाते हैं और क्या कहते हैं। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मान्य हो न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने बना भिकारी। अक्षत्र राज विक्षुत्र दुख पाया, सोगत भय हमारे। राज भंग प्रसंग जैसे है, अब कछो मरम जनया। अनेक कटक जैसे भूल परे, अब कहते हो न मया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोग वह सोई। कह रविदास हाथ पे नेरे, सहज होई सो होई। साध संगत जी, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये शब्द संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। इस शब्द को गुरु रविदास महाराज ने अपने ही मुखारबिंद उच्चारा और अपने ही मुखारबिंद इसको लिखा। साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज पहले ही तुक में ये बतला रहे हैं, माधो का कहिए ब्रह्म ऐसा, कि हम सब जीव इस ब्रह्म में फंसे हुए हैं। कि जैसे एक बार राजा जनक अपना राज चलाते चलाते उनको शाम को थकान हुई और वो अपनी निंद्रा में चले गए, सेज पर चले गए और उनको गहरी नींद आ गई। गहरी नींद के कारण वो सुपत स्थिति में पहुँचे, जिसको महानिंद्रा कहते हैं। और उसमें उनको एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न था कि राजा जनक अपने स्वप्न में इतने गरीब हो गए, इतने दीन हो गए कि उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो जगह जगह भीख मांग रहे हैं घर घर। जब उन्होंने ये देखा कि भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने के बाद वहाँ जो औरतें थीं, औरतों का कुछ ख्याल ऐसा होता है कि उनको जो है टॉर्चर करना, कि अट्ठा कट्टा आदमी है, भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो इस तरह के उनको ताने दिए जा रहे थे, उनको जो दुत्कारा जा रहा था। वो जिस घर जाके भीख मांगते वहीं उनको दुत्कार मिल जाती। तो इस तरह से जब वो भीख मांगते मांगते दुखी हो गए, कोई ना कोई भीख दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, उनकी दयनीय अवस्था थी। और दयनीय अवस्था में अचानक किसी ने उनको धक्का दिया और उनकी निद्रा टूटी। और टूटने के बाद जब उनको होश आया, उन्होंने देखा गया यार मैं तो राजा हूँ और सेज पर सोया हुआ हूँ और ये मैंने सपने में क्या देखा। ये हमारे सबके साथ होता है। सपने में लोग कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। कौन पहुँचता है? वो जीव जो हमारा है वो सपने में पहुँचता, जबकि शरीर हमारा वहीं होता है। तो जब राजा जनक को लोगों ने दुत्कार दिया, उनका स्वप्न टूटा, उन्होंने अपने आप को देखा यार तो अच्छा खासा जिंदा है और राजा है। तो वो अपनी इस हालत से घबरा गया कि जब मैं ऐसा हूँ तो जो सपने में भीख मांग रहा था वो कौन था? जो सपने में भीख मांग रहा था वो कौन था? तो ये जो है उसके मन में जो है बड़ी चिंता का विषय बन गया। वो सोचने लगा कि यार स्थिति मेरी ऐसी होने वाली है या हो जाएगी, या तो ये हो चुकी है या होगी। तो वो इस चक्कर में बहुत चिंता करने लगे। चिंता करने करते उन्होंने सुबह जब किस तरीके से दिन निकला, उन्होंने अपने दरबार लगाया और जो उनके गुणी ज्ञानी जो ब्राह्मण संत महात्मा थे उन्हें बुलवाया। और उनसे बुलवाने के बाद उन्होंने एक ही सवाल रखा कि महाराज जी बताइए कि ये सत्य है या वो सत्य है, ये सत्य था या वो सत्य था।
और वो जो है उनकी बात को समझ नहीं पाए कि कह क्या रहा है। तो बोले कि महाराज पहले तो आपका सवाल ही गलत है, कोई उसका कुछ आधार तो हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज आधार यही है कि ये सत्य है क्या वो सत्य है। तो उनकी बात जब समझ में आई तो सब चुप हो गए। उन्होंने एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं आपको जो है सजा दूंगा। मैं राजा हूँ, राजा हूँ, या तो मेरी चिंता का इस विषय का मेरा निदान करो, क्योंकि मुझे बहुत भय पैदा हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है, या तो मैं भिखारी बन चुका हूँ या भिखारी हो जाऊंगा। तो वो चीज स्थिति से घबरा रहे थे। तो ये कहते कहते जब वो ज़्यादा चिंतित हो गए तो उन्होंने ये जो एक मंत्री थे उससे कहा या तो मेरा ये सवाल सिद्ध करवा, वरना तो मैं तुझे फांसी दे दूँगा। इस चक्कर में जो नबी गड़बड़ाहट हो गई। जवाब क्या देते वो ऐसा ज्ञानी था ही नहीं कोई। अब वो जो है रोज इस चिंता में घर आमे दरबार जामे, घर आमे के दरबार जामे, परेशान है। खाना छोड़ दिया। उनकी एक बेटी थी 15-16 साल की। बोले पिताजी क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे ये हुक्म दिया है और ये सवाल किया है कि ये सत्य था कि वो सत्य था। मैं चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ और महाराज मुझसे सवाल चाह रहे हैं। अगर मैंने 2-1 दिन के बाद ये सवाल नहीं दिया तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। बोले पिताजी बस इतनी सी बात, इसका जवाब तो मैं दूंगी। तो उसने कहा बेटे तू कैसे देगी। मैंने मैं दे दूंगी, आप दरबार में जाके घोषणा करो। उन्होंने जाके दरबार में घोषणा कर दी कि जी मेरी बेटी इस सवाल का जवाब दे। राजा खुश हो गया कि चलो कुछ तो हुआ। राजा ने कहा कि भाई कौन देगा जवाब। तो बेटी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपका जवाब दूंगी, लेकिन आपको जो है मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या कि मेरे कहे से आप जंगल में चलो। तो बोला जंगल में क्यों ले जा रही है कि आप चलो, जवाब चाहिए तो चलो। तो उसने कहा ठीक है जवाब तो चाहिए। तो राजा, वजीर और कुछ प्रजा उसके साथ जंगल चले गए। उन्होंने कहा 3 रस्सी मंगाई। उन्होंने कहा राजा को बांध दो, वजीर को बांध दो और इनके सैनिक को बांध दो। पेड़ से पीछे हाथ करके उन्होंने बंधवा दिया। उन्होंने कहा आप एक दूसरे की मदद करो। कहने का मतलब यह है कि बात को समझाना चाहती थी कि राजा क्या चाह रहा था, क्या उसको जवाब मिलना था। तो उसने कहा भाई इनको बांध दिया कि अब आप एक दूसरे की मदद करो, आप एक दूसरे को खोल दो। तो उसने कहा एक मूर्ख लड़की जब तूने मेरे हाथ बांध दिए तो हम खोल कैसे सकते। तो उसने कहा महाराज यही तो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप भी वही हार्ड मांस का टुकड़ा है। 5 तत्व से आप बने और 5 तत्व से मेरे पिताजी बने हैं। जब आप उस बात को नहीं समझ पा रहे तो ये कैसे समझ जाएंगे। सही बात। समझने के बाद फिर रही मुक्त करने के बाद, जब तक जो है आपको कोई स्वतंत्र आदमी नहीं मिलेगा तो वो आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। तुम भी बंधे हुए, ये भी बंधे हुए। तो आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो स्वतंत्र हो। सही बात। जो जिसके हाथ खुले हो वो तो खोल सकता है। जो खुद बंधा हुआ तो वो किसी को क्या खोलेगा। तो आप जो है गृहस्थ में है, जैसे मेरे पिताजी गृहस्थ में है। तो उसने कहा बेटी मैं आपको तुम्हारा महत्व समझ गया। समझने के बाद फिर राजा जनक ने सिंहासन बनवाया और दरबार में ये घोषणा कर दी कि जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा वो सिंहासन का अधिकारी होगा। तो कहानी बहुत लंबी है लेकिन फिर मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा वो सिंहासन का हकदारी होगा। तो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित आए, लेकिन जो भी सुनता था कहने ये सत्य है या वो सत्य, वो यहीं आकर चकर जाता था। तो ये देखते हुए उनके गुरु हुए अष्टावक्र। अष्टावक्र उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो 8 जगह से टूटे हुए थे, 8 जगह से वो टेढ़े थे। तो इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र, यानी कि 8 जगह से जिसके अंदर ऐब हो। तो वो जब निकले जा रहे थे उन्होंने जाकर सिंहासन में बैठ गए। तो सारे लोग चिंता करने लगे अरे ये क्या जवाब देगा। भाई ये टूटा हुआ ये क्या जवाब दे सका। कि उन्होंने कहा आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे। तो उन्होंने कहा बुलाओ राजा को। कहाँ है राजा। राजा जी आए। उन्होंने कहा महाराज क्या सवाल था आपका। कि ये सवाल मेरा ये है कि ये सत्य है क्या वो सत्य है। मैंने कहा महाराज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आपको किसी को गुरु बनाना पड़ता है। सही बात है कि आप गुरु धारण करो। तो अच्छा कि चलो गुरु धारण कर लेता हूँ। कि गुरु धारण करने के बाद जो है ऐसे नहीं होता कि मैंने गुरु मान लिया। गुरु धारण करो, गुरु धारण करने के बाद उनको जो है गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है।
कह रहे जी महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, आप हुक्म करो क्या चाहिए आप हाँ कि मुझे